हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ TCS एजुकेशन एंड आई एम तिथि चक्रवर्ती, योर एजुकेटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11 एंड 12 सोशियोलॉजी कोर्स के बारे में, जो कि ISC का है और हम लोग ये पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग द सिलेबस ऑफ क्लास 11 विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर कंटेंट। फर्स्ट पार्ट हम लोग आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं, पूरा सिलेबस को। चलो चलते हैं हम लोगों का सिलेबस की तरफ। हम लोग पहले क्या डिस्कशन करेंगे? द फर्स्ट कंटेंट विल बी द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में क्या है? इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। सोशियोलॉजी का जो डिसिप्लिन किस तरीके से हम लोगों के सामने पूरा डेवलप्ड होके आते हैं, उसका ब्रीफ हिस्ट्री जानेंगे, उसके बारे में, उसका नेचर और स्कोप के बारे में ज़्यादातर करके पढ़ेंगे। और किसका हेल्प लेके पढ़ेंगे? द क्लासिकल थिंकर्स। क्लासिकल थिंकर्स वेरी इंपॉर्टेंट हम लोगों के चैप्टर के लिए हो जाते हैं, हम लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें से 3 थिंकर्स जो है, जो कि ऑगस्ट कोत है, इमाइल डुर्कहाइम है एंड कार्ल मार्क्स, ये तीनों हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ऑगस्ट कोत का पॉजिटिविज्म, इमाइल डुर्कहाइम का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म मतलब ये यूज़ करके हम लोग क्या पढ़ेंगे? द सेक्रेट एंड प्रोफेन का थ्योरी पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर का थ्योरी पढ़ेंगे और सॉलिडरिटी का थ्योरी पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स के हिसाब से हम लोग एक डिफरेंट एंगल देखेंगे, जो कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के ऊपर पूरा अपना थ्योरी जो है, उनका थ्योरी क्लास स्ट्रगल एंड क्लासेस के बारे में जो थ्योरी दिया है उन्होंने, वो हम लोग देखेंगे। हम इसके बाद हम लोग आ जाते हैं द सेकेंड टॉपिक विच इज़ द रिसर्च मेथडोलॉजी, इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी इन सोशियोलॉजी, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिसर्च, टू परफॉर्म रिसर्च इन सोशियोलॉजी। ये हम लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। जब आप लोग हायर स्टडीज़ करने वाले हैं, सोच के रखें कोई हायर स्टडीज़ करने वाले हैं, तो आप लोगों को ये रिसर्च मेथडोलॉजी बहुत काम में आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनसाइड दिस टॉपिक वी हैव टू लर्न डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च, साइंटिफिक मेथड, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, किस पर हम लोग काम करेंगे, किस टॉपिक के ऊपर काम करेंगे, ऑब्जर्वेशन कैसा होगा, क्लासिफिकेशन, हाइपोथेसिस, वेरिफिकेशन, प्रेडिक्शन, सब कुछ हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, उसका पूरा एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, दैट इज़ मेरिट्स एंड डिसमेरिट्स हम लोग पढ़ेंगे, डिमेरिट्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट्री रिसर्च, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चनेयर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, उसके अंदर ये सब टॉपिक कवर करने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद आता है हम लोग थर्ड टॉपिक में, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। एक सोसाइटी में अगर पढ़ रहे हैं तो पूरा इंडिविजुअल के बारे में भी पढ़ना, जाहिर सी बात है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक सागर इज़ वेरी मच मतलब एक जैसा है सोसाइटी के जैसे। पर अगर सागर को पढ़ना है तो बूंद बूंद पानी से सागर बनता है, उसको भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू ऑल्सो डील विद द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। इंडिविजुअल को हम लोग पढ़ेंगे तो ही सोसाइटी बनेगा, और सोसाइटी को पढ़ेंगे तो इंडिविजुअल को पढ़ना, जाहिर सी बात है, रेसिप्रोकली हम लोगों को दोनों का ही मेन चीज़ें पढ़ना होगा। डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी यहाँ पे कवर करने वाले हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी कवर करने वाले हैं। डिस्कशन ऑन द डेफिनेशंस हम लोग करेंगे इसके ऊपर। मेन जो एक होता है और एक चीज़ जो है कि डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज़, अर्बन और रूरल सोसाइटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग सब टॉपिक्स, ये इसके अंडर में आता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ हम लोगों का एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जा रहा है हम लोगों के लिए, जहाँ पे हम लोग मैन एज अ सोशल एनिमल हम लोग पढ़ेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ेंगे, जैसे स्कूल, फैमिली, सोसाइटी, पीयर ग्रुप्स, मीडिया, ये सब हो जाता है। देन आफ्टर दैट विल कंसिडर वेरियस एग्जाम्पल्स के तौर पर हम लोग डिफरेंट केस स्टडीज़ पढ़ेंगे। केस स्टडीज़ पढ़ के हम लोग सोशलाइजेशन का पूरा विश्लेषण करेंगे। उसके बाद आते हैं अब आ जाते हैं हम लोग कल्चरल नोशन एंड एट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर के ऊपर। डेफिनेशन पढ़ेंगे, यहाँ पे कल्चर का डेफिनेशन पढ़ना है हम लोगों को, बिलीव्स पढ़ना है, फोक
वेज पढ़ना है, नॉर्म्स का फीचर्स पढ़ना है, फोक वेज का फीचर्स पढ़ना है, मोर्स किसको कहते हैं वो पढ़ेंगे, कस्टम्स, वैल्यूज़, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। डेफिनेशंस ऑफ ओनली ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर डिफरेंसेस को भी पढ़ेंगे, कल्चरल लैग पढ़ेंगे, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ेंगे। चलो, इसके बाद हम लोग आते हैं चौथा टॉपिक पे। चौथा टॉपिक क्या है? सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर में सोशल ग्रुप्स पढ़ेंगे, डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, इसके बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंसेस पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स पढ़ेंगे, जैसे पब्लिक, मॉब्स, क्राउड बिहेवियर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और डेफिनेशंस पढ़ेंगे, रेफरेंस ग्रुप का और इनर ग्रुप या आउटर ग्रुप का पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है इसका सब टॉपिक स्टेटस एंड रोल। स्टेटस एंड रोल के अंदर एस्क्राइब स्टेटस और अचीव स्टेटस पढ़ेंगे। अचीव स्टेटस का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, कोई डॉक्टर है तो वो अचीव किया है फिर जाके डॉक्टर बना है। और एस्क्राइब स्टेटस का क्या है? जो कि बाय बर्थ मिलता है किसी को, जैसे हो गया हम लोगों का कास्ट सिस्टम। इसके अंडर में इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन एस्क्राइब्ड एंड अचीव स्टेटस पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द स्टेटस, क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन करते हैं एक पर्सन का स्टेटस, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। रोल कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ेंगे। एक आदमी बहुत सारा रोल अपने सोसाइटी में निभाता है। कोई एक ही आदमी एक फादर का रोल निभाता है, एक ब्रदर का रोल निभाता है, एक वेज लेबर का रोल निभाता है, किसी और एरिया में जाके किसी और रोल निभाता है। तो सब रोल निभाते निभाते उन लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ता है, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस, द लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आते हैं सोशल प्रोसेसेस। सोशल प्रोसेसेस में कोऑपरेशन, कंपटीशन, कन्फ्लिक्ट, ये सब हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके बाद आता है पांचवें टॉपिक के ऊपर सोशल प्रॉब्लम्स, ओवर पॉपुलेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और चाइल्ड लेबर जैसे हो गया, जुविनाइल डेलिंक्वेंसी हो गया, प्रॉब्लम ऑफ एज, प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंटली एबल्ड, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और 6 टॉपिक जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है क्लास 11 का सिलेबस का सोशियोलॉजी में, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। इंडियन थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिस स्पेशल एम्फोसिस किसके ऊपर देंगे? इनके बोस। इनके बोस का कौन सा थ्योरी के ऊपर देंगे? वो हो गया द हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल अब्जॉर्प्शन, इसके ऊपर पढ़ेंगे हम लोग डिटेल्स में। और इरावती कर्वे का किनशिप एंड फैमिली। सो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम लोग और अच्छा कंटेंट सोशियोलॉजी के ऊपर और अदर सोशल साइंसेस के ऊपर ला सके, ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स अच्छे तरीके से हो। एकदम पहले से ही सख्त ठीक ठाक एकदम प्रिपरेशन होना चाहिए। और जो सोच रहे हैं कि आप सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल पेपर्स के दौरान सोशियोलॉजी को लेंगे और बेसिक क्लियर करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनने जा रहा है। Thank you very much. Stay tuned for the next video.